जी बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास जो आ रही है, हमने कंजक्शन भी पढ़ लिया, डिस्टिंक्शन भी पढ़ लिया। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, वो डेफिनेशन बेटा आ रही है आपके पास कंडीशनल की। बाइक पे है और माइक ऑन है। बेटा माइक अपने काइंडली ऑफ करो, ठीक है। कंडीशनल भी बेटा आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ठीक है। ये बेटा ये इसका सिंबल है, ये वाला। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको बेटा आप लोग पढ़ते हो इफ पी देन क्यू। अब इसका जरा फिनोमेना अंडरस्टैंड कर लो। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बेटा कैसे करेंगे, बनाएंगे, वो देखो जरा, शाबाश। बेटा पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो हो ट्रू, बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो हो फॉल्स। तो इन दोनों का मतलब इस केस में आंसर क्या आएगा बेटा? इस केस में आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। अभी मैं इसका टेबल बनाता हूँ, तो फिर ये सारी की सारी बातें उसमें आपकी ना क्लियर होंगी, क्योंकि ये भी वही फिनोमिना, दो प्रोपोजिशन है तो आपको पता ही है। दो प्रोपोजिशन में टोटल कितनी एंट्रीज होती हैं? 4। ओके अच्छा, अब जरा ध्यान से इसमें देखो जरा, इसमें आपने टेबल कैसे फिल करना है? कंडीशनल है, तो ये जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हुए हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली आपके पास ऐसी ही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये स्टेटमेंट इसके साथ अटैच कर लो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मतलब क्या है? इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। ठीक है, अब इसका टेबल आपने फिल कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बेटा मैं इधर पी से क्यू फाइंड कर रहा हूँ, देखो पहले क्या आ रहा है? पी। तो पहले वाली स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या हो? ट्रू हो। बाद वाली स्टेटमेंट क्या हो? फॉल हो। तो आंसर क्या आएगा बेटा? फॉल आएगा। अब मैं जरा इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब देखो जरा, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। ये देखो, क्या ये सही बात है? इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर। तो इधर क्या आएगा? इधर ट्रू आ गया। अब देखो, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल फेल, ये सही बात है गलत बात है? गलत। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा फिर? फॉल। अब देखो, आपने मेहनत नहीं की लेकिन आप पास हो गए हो, तो क्या ख्याल है फिर उस्मान, ये सही है गलत है? सर चीटिंग करके हो सकते हैं। तो वही है खुद ना बेटा लग ये। गया है। हाँ जी, तो बेटा ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। मतलब मेन पर्पस आपका पास होना है, जैसे भी पास हो रहे हैं। ठीक है सर जैसे कोरोना की वजह से हम प्रमोट हो गए। जी जी बेटा, लेकिन टेंशन ना लो बेटा, आप क्या बात है। हुए हो अभी, फिर आपको किसी होने दे, किसी से जान नहीं छुटती। सर ओके आपकी आवाज जी जी। चली गई थी, किसी का माइक ऑन था। पता नहीं यार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अपने माइक बंद रखेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज फिर आप इनकी बातें सुनोगे, मेरी नहीं सुन सकते। अच्छा देखो लास्ट वाला, ना ही आपने मेहनत की, ठीक है, और आप फेल भी हो गए हो। मतलब ना मेहनत की ना पास हुए, तो ये भी बात क्या है आपके पास? सही। अब जरा ट्रू ये है सर, ट्रू। देखो, अभी अगर सेंटर वाली स्टेटमेंट देखो, ये वही नहीं आ रही कि पहले वाला केस, इफ जो पहले आ रहा है वो ट्रू हो, बाद वाला क्या हो? फॉल हो। तो आंसर क्या होता है? फॉल। तो यही बेटा मैंने इधर हाईलाइट की है, देख रहे हो? अगर पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू हो, बाद वाली स्टेटमेंट फॉल हो, तो आंसर क्या होता है? फॉल होता है। अब देखो यही फॉल, इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे बेटा आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है ये सारा? यस सर। जी बेटा, यस सर। किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है इसमें? रेज करके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करें। सर एक बार यही टेबल रिपीट कर दें। अब बेटा ये कौन स्टूडेंट है? सर सहर बानो BS2 अच्छा ओके, सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर। बेटा आपको जैसे नेम मेंशन नहीं, सिर्फ आप सेमेस्टर बोल दिया करो, मेरे लिए इतना ही इनफ है।
हाँ जी बेटा, ये टेबल मैंने आपको बता दी है। बाकी ये टेबल की एंट्री तो आपको फिल करना आ गई, हमने पिछले 2 जैसे टेबल फिल किए वैसे के वैसे। लेकिन इसमें कीवर्ड आपके पास क्या है, वो कह रहा है कि पहले वाली स्टेटमेंट जो है ना पी, ये जो आपके पास पी आ रहा है, पहले वाली स्टेटमेंट बेटा क्या हो, ट्रू हो, बाद वाली स्टेटमेंट क्या हो, फॉल हो। तो आंसर क्या आता है आपके पास, फॉल आता है। ये भी जैसे मैंने मिसाल दी आपको, आपने मेहनत की है और आप फेल हो गए। क्या ये सही बात है, ये गलत बात है? ये गलत बात है। अगर आपने मेहनत की है तो बेटा आप फेल नहीं हो सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का जो सेटअप है बीएस वाला, इसमें ऐसा होता है, आप लोग मेहनत करते हो, पेपर ही ऐसा बना देता है कि फिर आप लोग फेल हो जाते हो। ठीक है, ओके थैंक यू सर, कोई तो हमारे दुख समझता है। यार चलो लेक्चर की तरफ वापस आओ। ये दुख दर्द बाद में मुझे सुना देना पर्सनली भी। ओके, ये बेटा आप डेफिनेशन क्लियर होगी कि पहले वाली प्रोपोजिशन अगर वो ट्रू हो, बाद वाली प्रोपोजिशन फॉल हो, तो आंसर आपके पास बेटा क्या आता है, फॉल आता है। इसके अलावा बाकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारे के सारे केस आपके पास क्या होंगे, ट्रू होंगे। ये मैंने बेटा आपको मैथमेटिकली भी समझा दी है और प्रैक्टिकली भी इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको कनेक्ट करके बता दी है। हाँ जी, क्लियर है कि अभी इसमें कुछ और कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी, सेकंड सेमेस्टर वालों बेटा भी जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ओके हो गया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सर हो गया है। शहर बानो बेटा आप बताओ, शाबाश। सर ओके हो गया है। सर ओके हो गया है। चलिए ठीक है। ये बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ रही है, मे बी ये लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन ही हो, क्योंकि टाइम होने वाला है। बाय कंडीशनल। जी बेटा, इसमें क्या डेफिनेशन में कीवर्ड आर, इट इज ट्रू व्हेन बोथ आर सेम वैल्यू, व्हेन बोथ हैव सेम वैल्यू। ये आर नहीं है, ये है व्हेन बोथ हैव सेम वैल्यू। ओके, तो अब आप लोग इसका टेबल खुद फिल कर लोगे। क्या हो गया, अभी तक किसी बच्चे ने आवाज नहीं दी? यस सर। ओके, ये जरा मुझे टेबल फिल करवाओ। वैल्यू। जी बेटा, अच्छा इसका मैंने सिंबल तो लिखा ही नहीं यार, सिंबल इसका ये वाला है, डबल एरो। कंडीशनल का सिंबल क्या होता है, सिंगल एरो होता है बेटा। इसका सिंबल क्या होता है, डबल एरो होता है। और इसको बेटा पढ़ते क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इसको आप ये भी पढ़ते हो या हम इसको आई डबल एफ पढ़ते हैं। ओके हो गया। अच्छा बेटा देखो, इधर प्रोपोजिशन आ गई पी, इधर प्रोपोजिशन आ गई क्यू, तो क्या आ जाएगा, पी कंडीशनल क्यू। बेटा ये सिंगल एरो भी बाज का तो होता है, ये डबल एरो भी होता है। ठीक है, अब आप लोग देख लेना आपकी बुक पे कौन सा सिंबल। ओके, तो फिर वही है, 2 दफा ट्रू, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 2 दफा फॉल। इधर क्या होगा, 1 दफा ट्रू, 1 दफा फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल। ओके, अब मुझे बताओ जरा, हाँ जी इधर अब्दुल्ला सर अपना माइक ऑन करके जरा मुझे टेबल फिल करवाओ, जल्दी करो, शाबाश। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। सर पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल होगा, तीसरा भी फॉल और लास्ट वाला ट्रू होगा। पहला ट्रू आके आगे दूसरा फॉल होगा सर। दूसरा फॉल तीसरा होगा। भी। ओके, दूसरा फॉल होगा। तीसरा भी। तीसरा भी सर। क्या होगा, थर्ड वन क्या होगा यार, जल्दी जल्दी बोलो। फॉल होगा सर। फॉल फॉल होगा। होगा ओके नेक्स्ट। सर। लास्ट वाला ट्रू होगा। अच्छा मुझे ये ट्रू बताओ, होगा। ये तुमने ना ये वाले पहला और जो आखिरी है ये तुमने मुझे ट्रू करवा दिए, बाकी सारे फॉल करवा दिए, कैसे? सर ये अबुल हसन नहीं है। वो ऊपर अने बेटा अपना माइक ऑन करके फिनोमेना को एक्सप्लेन करो। सर फर्स्ट वाले दोनों सेम वैल्यू होंगी ना दो, तो वो ट्रू, मतलब फर्स्ट वाले में भी सेम वैल्यू और लास्ट वाले। उस्मान अपना माइक जरा बंद करो।
हाँ जी अनम बेटा आप एक्सप्लेन करो जरा। सर फर्स्ट वन दोनों जो टू थे वो दोनों सेम कैटेगरी थी इसलिए टू आया, और लास्ट वन जो है ना वो भी दोनों सेम थे, फॉल्स फॉल्स, इसीलिए टू आया। वेरी गुड, तो मतलब आपको डेफिनेशन की समझ में आ गई है कि Yes, sir. डेफिनेशन क्या है, व्हेन बोथ हैव सेम ट्रूथ वैल्यू देन द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. आज का आपका लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही अख्ताम पजीर है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको मजीद डिटेल में ना डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर मैं 5 मिनट सर। जी जी बेटा, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछने पूछे, शाबाश जल्दी करें। सर मैं 2 मिनट लेट आया था, ये प्रोपोजिशन जरा एक दफा रिपीट कर दें। क्या बेटा, क्या रिवाइज करवाने? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बेटा, जी सर। प्रोपोजिशन के बारे में बेटा आपको भी मैंने बताया था, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू मे बी फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। यस सर। ये किधर चलेगी डेफिनेशन? हाँ जी ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अ स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू मे बी फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या वो आपके पास क्या हो, फॉल हो, लेकिन दोनों कैटेगरी एट अ टाइम होल्ड ना करें, तो वो बेटा आपके पास स्टेटमेंट क्या कहलाती है, वो प्रोपोजिशन कहलाती है। ओके यस सर, थैंक यू। जी बेटा, किसी बच्चे ने कुछ और पूछना हो? नो सर।